Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में we will discuss about your 10th class English worksheet number 2 which date is 8th of July 2021. My dear students, नेम ऑफ़ द स्टूडेंट में आप अपना नाम लिखेंगे, नेम ऑफ़ द क्लास टीचर में लिखेंगे अपने क्लास टीचर या फिर अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम भी लिख सकते हैं क्योंकि आपकी ये इंग्लिश की वर्कशीट है, इंग्लिश टीचर का नाम लिख सकते हैं। देखिए, आज जो आपकी वर्कशीट आई है वो आई है आपके एक ग्रामर के टॉपिक को लेके जिसका नाम है डिटर्मिनर। और बच्चों, डिटर्मिनर क्या होता है? डिटर्मिनर एक ऐसा वर्ड होता है, डिटर्मिनर इज अ वर्ड, एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है दैट इंट्रोड्यूस अ नाउन, जो किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करता है, बताता है। कैसे बताता है अभी आपको सब समझ में आएगा। इट ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन, ये हमेशा नाउन के पहले आता है। जैसे कि एक पेन है, सपोज एक नाउन है पेन, आप सभी जानते हैं, तो नाउन पेन के पहले आता है। जैसे पेन के बाद में नहीं आएगा तो ऐसे आएगा पेन के पहले दिस पेन, दैट पेन, हिज पेन, हर पेन, सम पेन, है ना, इस तरीके से ये आता है। नोट आफ्टर, उसके बाद में नहीं आता। एंड इट आल्सो कम्स बिफोर द एनी अदर एडजेक्टिव यूज टू डिस्क्राइब द नाउन, और ये तब भी आता है किसी दूसरे एडजेक्टिव से पहले जो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, जैसे एडजेक्टिव लगाते हैं हम किसी के पहले, जैसे ब्लू पेन है ना, तो ब्लू पेन को उसके पहले भी आ सकता है, ब्लू पेन के पहले भी आ सकता है दिस ब्लू पेन। ठीक है, तो इस तरीके से आ सकता है। डिटर्मिनर्स आर रिक्वायर्ड बिफोर आ सिंगुलर नाउन बट आर ऑप्शनल। देखिए, डिटर्मिनर में हमें क्या ज़रूरत होती है? एक सिंगुलर नाउन की ज़रूरत होती है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है, ये भी वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। When it comes to introducing plural noun, जब ये प्लूरल नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, बताने के लिए दिया जाता है। डिटर्मिनर्स कैन बी डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग टाइप्स, और डिटर्मिनर के कई सारे टाइप होते हैं जिनको हम इस तरीके से बांट सकते हैं। देखिए, ये सारे के सारे टाइप दिए गए हैं। एक तो होता है जैसे आपके एडजेक्टिव के टाइप होते हैं, इन द सेम वे इसके भी टाइप होते हैं। एक होता है आर्टिकल्स डिटर्मिनर, और उसमें कौन से होते हैं आप जानते हैं। आर्टिकल हमारे 3 तरीके के होते हैं, ए और एन, जो हमारे इनडेफिनिट नाउन के साथ लगता है और डेफिनेट नाउन के साथ दी लगता है ना, पता है ना आपको। जो भी हमारी ऐसी नाउन होती है जैसे कि कोई जिसको हमें पहले से पता होता है, या फिर नदी है, कोई किताब का नाम है, किसी इमारत का नाम है, उन सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? दी लगाते हैं। ए और एन हम काउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे एक पेन, एक सेब, एक अम्ब्रेला, इस तरीके से हम ए एन का यूज़ करते हैं। चलिए, अब आ गए हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। कौन से होते हैं? जो बताते हैं, उसको बताते हैं कि ये इसका, उसका, है ना, ये वाला, वो वाला, तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। उसमें आपके मेन 4 आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, है ना। दिस दैट तो आपके सिंगुलर के लिए, दीज दोज प्लूरल के लिए। अगर पास की चीज़ें दिखानी होती हैं तो बच्चों हम दिस और दीज का यूज़ करते हैं। अगर दूर की चीज़ें दिखानी होती हैं तो दैट और दोज का यूज़ किया जाता है। पजेसिव यानी कि जब हम किसी से पजेशन दिखाते हैं कि किसका है। पजेशन को आप इस तरीके से समझिए जिसपे जैसे किसी का मालिकाना हक है ना, तो इस तरीके से पजेशन, ये किसका है। जैसे माई पेन है ना, हमने एक पेन नाउन ले रखी है, उसी से लगा रहे हैं। योर पेन, आर पेन, हिज पेन, हर पेन, इट्स पेन, देयर पेन, तो ये बताता है ना किसका है, उसका है, इसका है, मेरा है ना, हमारा, इस तरीके से। एक होते हैं इनडेफिनेटिव एडजेक्टिव्स, ये भी इसका एक पार्ट होता है, टाइप होता है। जैसे सम हो गया, है ना, पता नहीं है, डेफिनेट नहीं है कि कितना है, सम है, कुछ है, एनी कोई है, मच यानी कि अधिक हैं, मैनी हैं, बहुत सारे हैं, लिटिल हैं, फ्यू हैं, लेस हैं, तो ये इनडेफिनेट होते हैं क्योंकि ये डेफिनेट नहीं है। अगर बिल्कुल पता होता है तो 2, 3, 4 होते हैं, लेकिन ये क्या है? ये इनडेफिनेट एडजेक्टिव होते हैं, सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू, लेस। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा डिटर्मिनर क्या होते हैं। यूज़ मच विद अनकाउंटेबल नाउन, यूज़ मैनी विद काउंटेबल नाउन। तो बच्चे पता ही है आपको, जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं उसके साथ तो हमें लगाना है ये, यानी कि मैनी। ठीक है,
उसके साथ हम मैनी का यूज़ करेंगे। और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि हमारा पानी हो गया, दूध हो गया, इस तरीके की चीज़ें जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसके साथ हम मच लगाते हैं। ठीक है। मच कैन आल्सो मीन टू अ ग्रेट डिग्री और इम्पोर्टेंस। और मच का मतलब भी क्या होता है, एक ज़्यादा मात्रा में या जिसकी ज़्यादा महत्व हो। ठीक है। चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज। अब ये नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, इसको हमें अप्रोप्रिएट किसके साथ, डिटर्मिनर के साथ फिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर इज़ नॉट मिल्क इन द बोतल। तो बताइए जो मिल्क है ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। तो क्या करेंगे हम इसमें दूध को एक दूध, दो दूध ऐसे नहीं गिन सकते ना, एक बोतल तो ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन ये मिल्क पूछा है तो इसके साथ क्या आएगा, मैनी तो आ नहीं सकते, तो क्या आएगा, मच। ठीक है। तो इसमें आप मच फिल करेंगे। दूसरा देखिए, आई हैव डैश फ्रेंड्स इन द स्कूल। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं स्कूल में। तो आप अपने दोस्तों को काउंट कर सकते हैं। तो बताइए क्या आएगा इसमें। यस, वेरी गुड। जो बच्चे कह रहे हैं कि मैनी आएगा तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें आएगा आई हैव मैनी फ्रेंड्स इन द स्कूल। तीसरा देखिए, द डायरेक्टर डिड नॉट हैव टू से अबाउट द मूवी। डायरेक्टर के पास कुछ कहने के लिए नहीं है, किसके बारे में, मूवी के बारे में। तो अब ये कहने को हम कैसे काउंट करेंगे, तो मच लगाएंगे। द डायरेक्टर डिड नॉट हैव मच टू से अबाउट द मूवी के बारे में ज़्यादा कहने को नहीं है उनके पास। अब देखिए अगला देखिए, एवरीबडी से आई लुक द सेम एज माई मदर। हर एक ने से आई लुक द सेम एज माई मदर वही कहा जो मेरी मम्मी ने। तो क्या बोलेंगे, आई लुक मैनी द सेम एज माई मदर, है ना। तो इसमें क्या आएगा, मैनी आएगा। माई फादर हैज़ विजिटेड मच प्लेसेस या मैनी प्लेसेस, क्योंकि हम गिन सकते हैं। स्टूडेंट्स आर कॉल्ड फॉर ऑडिशन बट ओनली फ्यू आर सेलेक्टेड। तो क्या करेंगे, स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों। यहाँ पे स्टार्टिंग में इसके पहले यहाँ पे भरना। ठीक है। मैनी स्टूडेंट्स आर कॉल्ड फॉर ऑडिशन बट ओनली फ्यू आर सेलेक्टेड। बहुत से बच्चे बुलाए गए लेकिन कुछ ही सेलेक्ट हुए, तो हम इसमें क्या कर देंगे, इसमें हम मैनी लगाएंगे। द टीचर हैज़ टोल्ड अस। टीचर ने हमें बताया टाइम्स टू कंप्लीट द होमवर्क इन टाइम, कि काफ़ी टाइम है आपके पास कंप्लीट करने के लिए होमवर्क। तो इसमें क्या आएगा, मच टाइम्स। ठीक है। तो मच टाइम लगा देंगे इसमें आपका मच फिल करेंगे। ठीक है। चलिए अब अगले पे चलते हैं, 8th सीरियल नंबर पे। मैनी माई फादर थिंक्स दैट आई डोंट स्टडी। मेरे पापा ये सोचते हैं कि मैं ज़्यादा स्टडी नहीं करता हूँ। अब मेरे क्या, सभी के पापा सोचते हैं, तो क्या आएगा इसमें, मच। क्योंकि स्टडी, एक स्टडी, दो स्टडी तो कह नहीं सकते, है ना, कम ज़्यादा स्टडी हो सकती है, तो इसमें मच लगाएंगे। प्लीज़ पुट ऑन योर मास्क। कृपया अपने मास्क लगा लीजिए, है ना, कृपया अपने मास्क लगा लीजिए। क्यों, देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। क्योंकि यहाँ पे क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अगर आप मास्क नहीं लगा के रखेंगे तो क्या होगा, जो हमारी आजकल बीमारी फैली हुई है उसका फैलने का खतरा है। तो मैनी लगाएंगे, क्योंकि मैनी क्या है, स्टूडेंट्स काउंटेबल है। देयर इज़ वर्क फॉर अस टू कंप्लीट। हमारे लिए बहुत सारा काम है कंप्लीट करने को। तो एक काम दो काम होते नहीं हैं, तो इसमें क्या लगा देंगे, इसमें लगा देंगे हम मच। और बच्चों ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 2 और बहुत ही आसान थी, बस आपको अच्छे से समझनी है, करनी है। क्योंकि अब मैं बता रही हूँ तो आपको लगेगा कि बहुत हमने अच्छे से कर लिए। अब आप क्या करेंगे, आप खुद से इनको उतारेंगे और खुद से फिल इन द ब्लैंक्स खुद से करेंगे और फिर मैच करेंगे कि आपने सही लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। चलिए बच्चे, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।